सीधे बैठिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। जयपुर की धरती के धनी, हम सबके आराध्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए बोलिए श्री गोविंद देव जी भगवान की। यहाँ के प्रसिद्ध भूमिया जी महाराज के मठ से पधारे हुए सुनील जी दाइमा, 52 फीट हनुमान जी जामडोली से पधारे हुए महंत श्री राम जी महाराज, अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मनु भाई पटेल, श्री सुनील जी, और विशेष रूप से सेना के बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री कमल जी रेपसवाल। उनके मन में आया कि मैंने इतने वर्ष तक सेना में काम किया है, तो सेना को जो साहस देने वाला हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज का एक कार्यक्रम का मुझे दर्शन करना है। तो हमने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए। सौभाग्य से इनके छोटे भाई भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल है, अभी दोनों बेटे वो लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में है, पूरा परिवार सेना में रहा है। तो एक हिंदू समाज की सेना के दर्शन आज उन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम में किए हैं और वो कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भारत की धरती के हर महिला के अंदर सीता और हर एक व्यक्ति के अंदर राम बैठा है। ऐसे सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके अंदर बैठे हुए सीताराम को मैं प्रणाम करता हूं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस महापर्व में आप सभी उपवास रखने वाले, उपवास नहीं रखने वाले, मातृशक्ति, सज्जन वृंद, आबाल वृद्ध, विभिन्न समाजों से पधार करके इस कार्यक्रम को एक विस्तृत रूप दिया है, व्यापक रूप दिया है। अभी कुछ बंधु कह रहे थे कि इस मोहल्ले का, इस बस्ती का ये जो घाट चौकड़ी है, इस घाट चौकड़ी का यह अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम बहुत सारों ने अपने जीवन में पहली बार देखा। ये ठीक बात है क्या? ठीक बात है। तो ऐसे आयोजन करने वाले आप सभी के चरणों में दंडवत करते हुए बोलिए श्री गोविंद देव जी भगवान की। अपना यह कार्यक्रम आपके जीवन का अंतिम होना चाहिए कि यह इसकी प्रारंभ होना चाहिए, शुरुआत। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए कैसा होना चाहिए? प्रारंभ होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को सफल करने वाले देवता, धनुज, नर, नाग, किन्नर, खग, निशिचर, भूमिया, पितर, कुल देवता, लोक देवता, सभी पूर्वजों की आत्माओं को मैं साष्टांग दंडवत करता हूं कि वो आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे और हिंदुओं के सामर्थ्य को हर वर्ष प्रकट करने का आप सबको बुद्धिमति प्रदान करे। आज हम सभी हिंदू सम्मेलन के निमित्त एकत्रित आए हैं। कई बार ऐसा मन में आता है कि हिंदुओं को याद है क्या कि हम हिंदू हैं? है ना याद? सभी को याद है? क्योंकि हिंदू जब जब ये भूल गया है कि मैं हिंदू हूं, तब तब इस राष्ट्र पर बड़ी भारी विपदा आई है, बड़ी भारी आपदाएं आई। जब जब यहाँ का मूल समाज ये अपने आप को जो हिंदू कहता है, उसको ये विस्मृत हो गया कि मैं हिंदू हूं। और जब जब इसको याद रहा
देखिए, जब इसको याद रहा कि मैं हिंदू हूं, तब उसने इस दुनिया के इस ब्रह्मांड में, कहते हैं ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, ऐसे इस एक ब्रह्मांड को चमकाने वाले को एक संज्ञा दे दी हमने, उसको कह दिया ये सूरज भगवान है। बताओ, पूरी दुनिया में सूरज को क्या कहा जाता है? सूरज ही कहा जाता है। सूरज के अलावा दुनिया में इसको देने के लिए कोई और नाम ही नहीं है। जब हिंदू जगा, तब उसने ये चंद्रमा को नाम दिया चंद्रमा, और अपनी माँ का भाई बना करके हम सब चंद्रमा को क्या कहते हैं? हमारा चंद्रमा से संबंध क्या है? बोलो, हम सबके मामा कौन है? चंदा मामा। और हमारी माँ कौन है? ये चंदा मामा हमारी माँ का सगा भाई है, और हमारी माँ है धरती माता। बोलिए धरती माता की। ये हिंदू जब जब जागृत रहा, तब तब उसने इस धरती को प्रणाम किया। आज भी जिनको याद है, वे लोग सवेरे उठते हैं तब एक बात जरूर कहते हैं, धरती माता तुम बड़ी और तुझसे बड़ा न कोई, थारे ऊपर पांव धरूं पाप न लागे कोई। ऐसा करके माँ को प्रणाम करके, उस मामा को प्रणाम करके, फिर अपने दैनंदिन कार्य को प्रारंभ करने वाला यह हिंदू जब जागृत था, तब उसने 12 महीने के 365 दिन को एक वर्ष का नाम दे दिया, और उस वर्ष को 12 महीने बना दिए। बताओ, उन 12 महीनों के नाम क्या है जो हिंदुओं ने बनाए? ये देखो, ये भूला हुआ हिंदू कहता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और बूढ़ा हिंदू, लेकिन जागृत हिंदू कहता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। जब जब हिंदू सोएगा, ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आ जाएगा। और जब जब हिंदू जगेगा, ये जनवरी, फरवरी भूल करके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ में आ जाएगा। बताओ हिंदुओं, किस में जाना है? जनवरी, फरवरी में जाना है, चैत्र, वैशाख में जाना है? तो इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे हुए जो आगे लाला बैठा है ना, 3-4, ये कह रहे हैं जनवरी, फरवरी। जब हिंदू जगा, तब उसने 7 वार बनाए और पूरी दुनिया को दिए। आज भी दुनिया हिंदुओं के बनाए हुए वारों को आधार लेकर के ही अपना काम करती है। बोलो, हिंदुओं का पहला वार कौन सा है? सोमवार नहीं है हिंदुओं का पहला वार। हिंदुओं का पहला वार है आदित्यवार, अदितवार, रविवार। ये जिन लोगों को जिनको रविवार के दिन रेस्ट करना था, संडे इज द रेस्ट डे, जिनके परमात्माओं ने 7 दिन में धरती बनाई, उनका पहला वार सोमवार है। हमको रविवार में अधिक काम करना पड़ता है। बताओ, रविवार हमारे लिए रेस्ट डे है या रविवार हमारे लिए डबल डे होता है? दुगना दिन होता है हमारे लिए। हिंदुओं, ये 7 वार तुमने पूरी दुनिया को दिए। ये 2 पक्ष होते हैं, दुनिया को पता नहीं। अभी आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है? ये लोग गई भैंस पानी में। आज त्रयोदशी है, आज महाशिवरात्रि है। ये शुक्ल पक्ष और चंद्रमा का, शुक्ल पक्ष और अंधार पक्ष, ये कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं। जब जब हिंदू जागृत रहा, उसने दुनियाओं को ये पक्ष दे दिए। और तो और हमने 9 ग्रह दे दिए, एक राहु केतु को और मिलाया, और 7 वारों के साथ जोड़ करके हमने कह दिया ये 9 ग्रह है। आज भी दुनिया 9 से 10वें ग्रह तक नहीं पहुंच पाई। हमने इस धरती को नक्षत्र दे दिए, हमने पेड़ पौधों को संज्ञा दे दी, हमने इस धरती के कण कण से लेकर अंश अंश तक को नाम दे दिया। आज हिंदू जागृत था, जब हिंदू जागृत था तब उसी नाम से दुनिया उसको पुकारती थी। इसमें कहीं भी कोई विभ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब हिंदू जागृत था, तब हिंदुओं के धर्म के अंदर गणित आ गया, हिंदुओं के धर्म के अंदर विज्ञान आ गया, हिंदुओं के धर्म के अंदर रसायन आ गया, हिंदुओं के धर्म के अंदर भौतिकी फिजिक्स आ गया, हिंदुओं के धर्म के अंदर सारा साइंस आ गया, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ के अंदर बीज गणित आ गई, रेखा गणित आ गई, सांख्यिकी आ गई, सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ लिया। और तो आज जिस महादेव, देवों का देव महादेव और कालों के काल महाकाल का हम स्मरण करने के लिए आए हैं। आज हम जो कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं, सारा तो उनकी डमरू की निनाद से ही सारा स्वर प्रकट हुआ। ऐसा हिंदू जब जागृत था, तब उसने पूरी दुनिया का नेतृत्व कर लिया।
उसने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विज्ञान के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर एक नाम दिया। उसने इसको भारत माता कहा। उसने कहा धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये विश्व का कल्याण करने वाला, वसुधैव कुटुंब, धरती को मां मानने वाला केवल और केवल हिंदू था। देखो, जब हिंदू जागृत था तब ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले यहां बर्बर शक आए। शक, मोजो नाम का दुर्दांत शकों का एक बड़ा भयंकर राजा आया। 500 वर्ष तक उसने ईसा मसीह के जन्म के 4वीं शताब्दी तक भारत में आक्रमण किए, लेकिन हिंदू जगा और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको नेस्तनाबूद किया और सारे के सारे शक मिलकर के हिंदू बन गए। जिस समय हिंदुओं का हाजमा अच्छा था, उस समय में मध्य एशिया से आए हुए शकों को हिंदुओं ने पराजित किया, मारा नहीं। आज हिमालय की उतुंग चोटी पर चढ़ करके भारत की धरती पर किसी को पुकारा जाए कि है कोई बर्बर मोजो की औलाद, शकों का वह संतान जो भारत को हराने के लिए आया था, तो आज भारत की धरती पर एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं शकों का बेटा हूं। सारे शक ये शैव बन गए, ये महादेव के भक्त बन गए, ये हर हर महादेव करने लग गए। देखो, जब हिंदुओं का हाजमा अच्छा था तो ईसा मसीह के 5वीं शताब्दी में यहाँ हूण आए। ये मध्य एशिया की बहुत बर्बर जाति थी। मिहिर कुल नाम का एक बड़ा भयंकर हूण था, जिसने कहा था इस भारत को तो धरती के नक्शे से हटा देंगे। हिंदुओं, तुम्हारा हाजमा बहुत अच्छा था। उस आए हुए को 200 साल भी भारत की धरती पर नहीं टिकने दिया, उसको मार करके भगाया नहीं। आज अगर हम चिल्ला चिल्ला करके कहे कि कोई हूणों का बेटा है क्या भारत की धरती पर, तो आज सारे भगवान विष्णु के भक्त हो गए। वो हर हर महादेव के साथ हरि शरणम करने लग गए। आज शकों की कोई औलाद भारत की धरती पर शकों के रूप में नहीं है, कोई भी हूणों के रूप में नहीं है। हिंदुओं का हाजमा अच्छा था। इस हाजमा अच्छा होने के कारण यहाँ के बप्पा रावल, ये पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है, वहां से जब आक्रमण हुआ दुर्दांत आतंकवादियों का, मलेच्छों का, तब यहाँ के बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि से अनुमति लेकर के अपना घोड़ा दौड़ाया, काबुल कंधार तक जाकर के इन मलेच्छों का अंत करके वहां विवाह करके और रावलपिंडी बसाई। आज भी वो रावलपिंडी बप्पा रावल की कहानी कहने के लिए आज भी रावलपिंडी जीवित है। हिंदुओं का हाजमा जब जब अच्छा था, तब उसने इस हिंदुस्तान की धरती पर आए हुए हर एक वृक्ष को बचाया, हर एक मानवी को बचाया, हर एक धर्म संप्रदाय को बचाया, हर एक संस्कृति को बचाया, हर एक सभ्यता को बचाया, हर एक वेश को बचाया। और ये पचाते 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 आज हिंदू इतना विशाल हो गया कि इसका धरती का क्षेत्रफल ये काबुल कांधार से लेकर के इधर पूरे नेपाल से आगे लेकर के तिब्बत तक और नीचे ये श्रीलंका से लेकर के उधर ऊपर बलूचिस्तान से लेकर के ये हिंदुओं का एक बड़ा साम्राज्य बन गया। हिंदुओं की धर्म ध्वजा ये संपूर्ण भारत में, अखंड भारत के अंदर फहराने लग गई। बाद का एक कालखंड आया, इस हिंदुओं का खान पान थोड़ा बिगड़ गया और खान पान बिगड़ने के कारण इनको थोड़ी अपच हो गई, इनकी थोड़ी हाजमे की शक्ति कमजोर हो गई और कमजोर शक्ति के कारण धीरे धीरे भारत ये हिंदू घटने लगा और भारत बंटने लगा। 1947 में इस भारत की धरती पर भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। 1971 में उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा तोड़ करके हमने भी एक नया बांग्लादेश बनवा दिया। ये जब जब हिंदुओं की शक्ति क्षीण हुई तब तब भारत घटा। आज का हमारा हिंदू सम्मेलन इस हिंदुओं की ताकत बढ़े, उसकी हाजमे की शक्ति बढ़े, उसकी पाचन शक्ति बढ़े, इसके लिए है। अब ये हिंदुओं की हाजमे की शक्ति बढ़ेगी कैसे? हिंदुओं के हाजमे को कमजोर कौन कर रहा है? देखो, कोई भी पूजा पद्धति हिंदुओं के हाजमे को कमजोर नहीं करती। यहाँ सफेद वस्त्रों वाले संत हैं, आम हिंदू समाज सफेद वस्त्रधारी के सन्यासी को जाकर के प्रणाम करेगा। अगर भगड़े वस्त्र पहने हुए हैं हिंदू प्रणाम करेगा, अगर काले वस्त्र पहनेंगे हिंदू प्रणाम करेगा, अगर
रंग बिरंगे वस्त्र पहनेंगे हिंदू प्रणाम करेगा, वस्त्र नहीं पहनेंगे तो भी हिंदू प्रणाम करेगा। हिंदू ये सभी परंपराओं का सम्मान करने वाला है। वो दादू पंथ में जाता है, सत्य राम दादू राम कह देगा। वो कबीरदास जी के यहाँ जाएगा, सत्य साहिब कह देगा। वो धन निरंकार के यहाँ जाएगा, धन निरंकार कहकर आ जाएगा। वो राधा स्वामी में जाएगा, राधा स्वामी कह करके आ जाएगा। वो नाथ संप्रदाय में जाएगा, आदेश करके आ जाएगा। वो दशनामियों में जाएगा, नमो नारायण करके आ जाएगा। वो सिख गुरुद्वारा में जाएगा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करके आ जाएगा। वो कहीं भी जाएगा, वो जैन मंदिर में जाएगा, जय जिनेंद्र करके आ जाएगा। वो बुद्ध के मठों में जाएगा, नमो बुद्धाय करके आ जाएगा। और वो आस्तिक भी हो जाएगा और वो नास्तिक भी हो जाएगा। पूजा पद्धति के मामलों में आज भी हिंदुओं का पाचन कमजोर नहीं है। उसने 33 कोटि देवताओं को अपना आराध्य मान करके पूजा की है। किसी घर में किसी भगवान को लेकर के झगड़ा नहीं है, किसी घर में पूजा पद्धति को लेकर झगड़ा नहीं है, किसी घर में त्योहारों को लेकर के झगड़ा नहीं है, और तो और किसी घर में भाषा को लेकर के भी झगड़ा नहीं है। वो बांग्ला में जाएगा, वहां का हो जाएगा। वो असम में जाएगा, असमिया हो जाएगा। उड़िया में जाएगा, उड़िया का बन जाएगा। केरल जाएगा, मलयाली बन जाएगा। वो तमिलनाडु में जाएगा, तमिल बन जाएगा। वो केरल जाएगा, कर्नाटक जाएगा, पंजाब जाएगा, गुजरात जाएगा। जहां जाएगा वहां का बन करके अपने आराध्यों को याद करेगा। पूजा पद्धति के विषय में हिंदुओं की आज भी पाचन शक्ति कमजोर नहीं है। देवताओं को मानने के लिए आज भी हिंदुओं की पाचन शक्ति कमजोर नहीं है। फिर ये हिंदुओं का हाजमा कमजोर कैसे हो गया? तो इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुओं की हाजमा शक्ति किसने कमजोर की। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में जिस एक उद्देश्य को लेकर के चल रहा है, देखो आने वाले 20 वर्ष बाद भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष आएगा, 2047। ये भारत अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा। याद करो 80 वर्ष पहले जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए आने वाले समय में भारत का परिवार ये स्वतंत्र होकर के अपने संविधान के अनुरूप अपना आचरण करे, भारत की अपनी व्यवस्थाएं हो, भारत को सांस्कृतिक आजादी हो, भारत में धर्म की स्वतंत्रता हो, भारत में व्यक्तियों को स्वतंत्रता हो, ये बोलने की स्वतंत्रता हो, ये सब कुछ करने, मानने, नाचने, गाने की स्वतंत्रता को लेकर 80 वर्ष पूर्वजों ने, हमारे जिन पूर्वजों ने संकल्प किया था, 20 वर्ष बाद भारत उससे सवाया होना चाहिए या भारत उसका पौना रह जाना चाहिए? बताओ। सवाया होना चाहिए। ये सवाया भारत कैसे होगा? याद रखना हिंदुओं, भारत पर जब जब संकट आया, भारत का कोई मनीषी खड़ा हो गया। 1875 का कालखंड आया, भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। महर्षि दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने हिंदुओं का जागरण कराया। उन्होंने कहा हम सब आर्य हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं, आओ आप सब वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद ही विज्ञान है। और वेद ही धर्म, एक आंदोलन उन्होंने चलाया। 1876 का समय आया, भारत की धरती पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी कोने में सरकारी अथवा असरकारी कार्यक्रम के अंदर गॉड ब्लेस माय किंग, गॉड भगवान हमारी रानी को लंबी उम्र दे, ये गीत गाना पड़ेगा। तब बंगाल की धरती से एक नवयुवक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसको ये बात चुभ गई। उसने कहा हिंदुस्तान की धरती का हिंदू ये अंग्रेजों की रानी की लंबी उम्र की कल्पना नहीं कर सकता, गीत नहीं गाएगा। ट्रेन में चलते चलते उन्होंने वंदे मातरम लिखा। आज वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है। यह वही वंदे मातरम है जिसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था हम क्या इतने कमजोर हो गए, हमारी माँ इतनी कमजोर हो गई, अब ना केनो माए एतो बोले बहु बोले धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम, हम कमजोर नहीं है। मैं मेरे हिंदू समाज को जगाऊंगा। उस वंदे मातरम का गीत आज 150 वर्ष तक भारत में क्रांति कर रहा है। आप याद रखो 1893 का कालखंड, भारत की धरती का एक 30 साल का नवयुवक, वो भी बंगाल की धरती से आया, स्वामी दया विवेकानंद जिसका नाम धराया, और जाकर के शिकागो की धरती पर और उन्होंने घोषणा की
उन्होंने जो घोषणा की आज हम सबको करनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, गर्व से कहो हम, जोर से बोलो, गर्व से कहो हम। हिंदुओं में चेतना समाप्त हो रही थी। हिंदू हिंदू के नाम से जग नहीं रहा था, हिंदू हिंदू के नाम से व्यवहार नहीं कर रहा था। तब शिकागो की धरती पर जाकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने एक हिंदुओं की परिभाषा दी। यहां बैठे हुए और मेरी बात को सुन रहे सभी हिंदुओं को यह परिभाषा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए, तुमको करंट आ जाए, तब तुम हिंदू हो। एक उन्होंने परिभाषा दी। उन्होंने कहा, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द, चाहे उसका सरनेम आपसे नहीं मिलता होगा, चाहे उसका रंग आपसे नहीं मिलता होगा, चाहे उसकी भाषा आपसे नहीं मिलती होगी, चाहे उसका वेश आपसे नहीं मिलता होगा, चाहे वो अमीर गरीब हो सकता है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो काला गोरा हो सकता है, लेकिन इस नाम को धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे जैसे तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो, तब तुम असली हिंदू हो, तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने जाकर के शिकागो में एक धर्म की ध्वजा फहराई। 1916 का समय आ गया। ध्यान रखना हिंदुओं, भारत की पहली जनगणना 1881 में रिलीज हुई और 1941 तक भारत की जनगणना जब हो रही थी तब कहीं भी हिंदू धर्म का कॉलम नहीं था। अगले 60 साल तक हिंदुओं ने जनगणना में ये हिंदू लिखना भूल गया। तब 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय आए, दुनिया का हिंदुओं के नाम का पहला विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया। ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने एक परिभाषा दी, वो हम सबको याद रखना। मालवीय जी के इस विश्वविद्यालय के बाहर एक पट्टिका लिखी है, उस पर एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में लिखा है, हिंदू कौन है? वहां कहा है, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभांग, मल्लशाला पाठशाला, प्रति पर्व महोत्सव। उन्होंने लिखा कि गांव गांव बस्ती बस्ती के हिंदू ये सभा करे। जैसे आज आपने जीवन में पहली बार हिंदुओं के नाम की सभा की है, इसलिए हमारा हाजमा कमजोर हो गया। अगर यह सभा तुम हर साल करोगे, ये हिंदुओं का हाजमा बढ़ जाएगा। ग्रामा ग्रामे कथा शुभांग। मालवीय जी ने कहा, हर गांव के अंदर महापुरुषों की कथाएं हो, वीर पुरुषों की कथाएं हो, हिंदू धर्म रक्षकों की कथाएं हो, हिंदू दर्शन देने वालों की कथाएं हो। मल्लशाला पाठशाला, हिंदू के हर बस्ती के अंदर एक मल्लशाला होनी चाहिए जहां 8 साल से लेकर के 60 साल तक का हिंदू ये आए और शारीरिक प्रदर्शन करे। और पाठशाला, एक हिंदुओं की पाठशाला हर बस्ती में हो। प्रति पर्व महोत्सव, हिंदू अपनी दीपावली सामूहिक मनाए, हिंदू अपनी होली सामूहिक मनाए, हिंदू अपने तीज त्योहार सामूहिक मनाए, हिंदू अपने मेले मगरिए सामूहिक मनाए। हमारा हाजमा कमजोर हो गया, हमने त्योहारों को व्यक्तिगत कर दिया। हम होली अपने परिवार में खेलने लग गए, दीपावली अपने परिवार में मनाने लग गए, मेले मगरी अपने परिवार में करने लगे। अगर हाजमा बढ़ाना है हिंदुओं, तो मदन मोहन मालवीय जी का ये श्लोक भी हमको याद रखना पड़ेगा। 1925 का समय आया, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को लगा, इस सोए हुए हिंदू को सत्ताएं मिल जाएगी, यह सत्ताएं हिंदू रख नहीं पाएगा और फिर किसी का गुलाम होगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, हर हिंदू को जगाया, 1 घंटे की शाखा में बुलाया, जागरण का काम किया। आज 100 वर्ष में हम देख रहे हैं, 500 वर्षों में जिस हिंदू जिस मंदिर को नहीं बना सका, इस 100वें कालखंड में आते आते भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हिंदुओं का हाजमा बढ़ा और मंदिर बन गया। ऐसा अगर आप हाजमा बढ़ाओगे, देखिए किसी समय हिंदू समाज ने हाजमा बढ़ाया। 20वीं सदी का प्रारंभिक कालखंड था, 1923 का समय था। स्वामी श्रद्धानंद राय और स्वामी श्रद्धानंद ने 5 लाख मुसलमान बने हुए हिंदुओं को हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। 3 जिलों के 5 लाख हिंदू, पूरी मथुरा, पूरा आगरा,
और पूरा भरतपुर, इसके 3 क्षेत्रों के 5 लाख हिंदुओं को 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी लेकर आए। याद करो हिंदुओं का जब हाजमा बढ़ा, महाराजा सूरजमल जी 18वीं शताब्दी के अवसान के समय मेरठ से लेकर के भरतपुर तक के पूरे हिंदू समाज को हिंदू बना करके उन्होंने एक हिंदू गौरव होने का, हिंदू युग दृष्टा होने का एक स्थान प्राप्त किया। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब जब हिंदू का हाजमा बढ़ेगा, भारत की पताका काबुल कंधार तक चली जाएगी, भारत की पताका ये नेपाल से पार चली जाएगी, भारत की पताका ये ब्रह्म देश को पार कर जाएगी, भारत की पताका या पूरे श्रीलंका पर फैलाएगी। एक ही आवश्यकता है, हिंदुओं तुम्हारा हाजमा बढ़ जाए। हिंदुओं का हाजमा कमजोर क्यों हो गया? हिंदुओं का हाजमा कमजोर हो गया, उसकी जाति का एंटीना ऑन हो गया, उसके सरनेम का टावर ऑन हो गया, उसके भाषा का टावर ऑन हो गया, उसके कपड़ों का टावर ऑन हो गया, उनकी पूजा पद्धतियों का टावर ऑन हो गया, उसके हिंदू नाम का टावर ये डाउन हो गया। इस जातियों से, इस सरनेम से ऊपर उठ करके ये हिंदू जब हिंदू के रूप में खड़ा होगा, याद आती है मुझे 2500 वर्ष की वह पहली कथा। आज भगवान शंकर का दिवस है। काशी की गली में 7 साल की अवस्था में संन्यास लिए हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज ये जब मणिकर्णिका घाट से भगवान शंकर को जल चढ़ाने जा रहे थे, तब भगवान शंकर के मन में आया, अद्वैत का सिद्धांत तो लेकर के जा रहा है, जीवन में अद्वैत है कि नहीं है, थोड़ा इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुओं के सिद्धांत तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हिंदुओं का आचरण सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। हिंदू कहता तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन वो मावा मिलावटी बनाता है, फिर कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदू कहता है सर्वे सन्तु निरामया, वो नकली दवाइयां बनाता है और कहता है सर्वे सन्तु निरामया। वो कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वो ओटीटी पर, वो इंटरनेट पर उल्टी सीधी फिल्में देखता है और कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। वो खेतों में यूरिया डालता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो सब्जियों में जहर डालता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो दूध में जहर मिलाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो यूरिया का दूध मिलाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान शंकर को लगा ये हिंदुओं की कथनी करनी एक होनी चाहिए, या तो सर्व भवन्तु सुखिनः कहना छोड़ दीजिए, अथवा दूसरे प्रकार का आचरण छोड़ दीजिए। हिंदू कोई आवरण नहीं है, हिंदू ये आचरण का नाम है। हिंदू कोई पैकिंग नहीं है, हिंदू अंदर का 24 कैरेट का माल है। जिन जातियों की पैकिंग है वहां माल सही नहीं मिलता, हिंदू की कोई पैकिंग नहीं है। हिंदू चोटी वाला भी हो सकता है, हिंदू बिना चोटी वाला भी हो सकता है, हिंदू यज्ञोपवीत वाला भी हो सकता है, हिंदू बिना यज्ञोपवीत वाला हो सकता है, हिंदू वस्त्र पहने हुए भी हो सकता है और हिंदू बिना वस्त्रों वाला भी हो सकता है। हिंदू दाढ़ी जटा जूट का हो सकता है, हिंदू सभा चट का हो सकता है, हिंदू हिंदी बोलने वाला भी हो सकता है, और हिंदू बांग्ला, मलयालम, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मारवाड़ी किसी भी भाषा वाला हो सकता है, और हिंदू नहीं बोलने वाला भी हो सकता है। ऐसे जब शंकर की परीक्षा लेने के लिए जब शंकर साक्षात आ गए, शंकराचार्य जी ने कहा अद्वैत है, कोई भेद नहीं है, सबका शरीर 5 तत्वों का बना है। तब कहते हैं मणिकर्णिका घाट से जाते समय सामने एक चांडाल आ गया, चांडाल जिसके पास 4-5 कुत्ते थे, कंधों पर मरे हुए पशुओं का मांस लदा हुआ था और मांस की बदबू के कारण मक्खियां भिन-भिना रही थी। ऐसे चांडाल को देख करके और शंकराचार्य ने कहा दूर हटो, दूर हटो। तो चांडाल छिटक करके खड़ा हो गया। उसने एक श्लोक बोला, श्लोक। चांडाल बोलता है अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर तुम वंशसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छति। उसने कहा किसको किससे दूर करे, ये मरा हुआ मांस है, इसमें भी 5 तत्व है, मेरे शरीर के अंदर भी 5 तत्व है, इन कुत्तों में भी 5 तत्व है और आपके शरीर में भी 5 तत्व है। महाराज ये तो अद्वैत नहीं रहेगा, ये तो द्वैत हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। आप तो अद्वैत को सिद्धांत को लेकर के चले हैं। और दूसरा कहा चैतन्यमेव चैतन्यात्, ये जो बोल रहा है दूर हटो दूर हटो, और मैं जो बोल रहा हूं ये बोलने वाला तो एक ही है, इसमें 2 हो ही नहीं सकता, तो किसको किससे दूर हटाऊं। कहते हैं उसी समय शंकराचार्य भगवान ने चांडाल के पांव पकड़े
और एक मनीषा पंचकम नामक 5 मंत्रों का ग्रंथ लिख दिया। उस मंत्र के अंतिम पंक्ति में वो यही कहते हैं, जो किसी को किसी से भेद रहित देखता है वही मेरा गुरु है, चाहे वह चांडाल है चाहे वह ब्राह्मण है। बताओ हिंदुओं, आप शंकराचार्य को मानते हो कि नहीं मानते हो? और आप चींटी और हाथी में भेद करते हो क्या? लेकिन आप सरनेम देख करके भेद करते हो, आप छुआछूत और भेदभाव करते। हिंदुओं का हाजमा तब बढ़ेगा जब शंकराचार्य का सिद्धांत को हर हिंदू मानेगा। न तो चींटी में कोई अंतर है, न हाथी में भेद है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन। हिंदू सबको समान दृष्टि से देखने वाला, हिंदू समरस समाज बनाने वाला होता है। हिंदुओं के महापुरुष बन गए और हिंदुओं का हाजमा कमजोर हो गया। हिंदुओं ने जाति के अनुसार महापुरुष ले लिए। थोड़ा बताओ, ये महापुरुष किसी एक जाति के लिए काम करते हैं या उस समय के समस्त प्राणियों के लिए काम करते हैं? बताइए। महापुरुषों ने कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया, चाहे वो रविदास जी महाराज होंगे, चाहे वो कबीरदास जी महाराज होंगे, चाहे वो महाराजा सूरजमल जी होंगे, चाहे वो तेजा जी महाराज होंगे, चाहे वो अग्रसेन जी होंगे, चाहे दादू कबीर होंगे, सब ने पूरे समाज के लिए काम किया। हिंदुओं हाजमा बड़ा करना है तो हर महापुरुष हमारा महापुरुष है। बोलो एक बार, सभी महापुरुष। दमदार आवाज नहीं आई। सभी महापुरुष, सब महापुरुष हमारे पुरुष। हाजमा बड़ा करना है। और तीसरा हाजमा कमजोर हो गया हिंदुओं, तुमने रिश्तों को नाम दिए। तुमने बाप के छोटे भाई को चाचा कहा और पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहा। तुमने बहन की बहन को मौसी कहा, तुमने बिल्ली को भी मौसी कहा, तुमने गाय को भी माँ कहा। ऐसे हिंदुओं के आने वाले 20 साल में किसी घर में चाचा दिखाई देगा क्या? किसी घर में ताऊ दिखाई देगा क्या? किसी घर में मौसी दिखाई देगी क्या? तो हिंदुओं का हाजमा वैसे ही कमजोर हो ही गया है। इस हाजमे को बढ़ाना है। देखो हिंदुओं, जब तुम्हारे यहाँ 9-9-10 जब तुम्हारे 10 सन हुआ करते थे तब तुम टेंशन रहित थे, नो टेंशन थे। आजकल तुम्हारे एक सन है, तुमको दुनिया भर की टेंशन है। तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाए तुमको टेंशन, वो घर आ जाए तुमको टेंशन, वो खेलने चला जाए टेंशन, वो पढ़ने चला जाए टेंशन, वो कमाने चला जाए टेंशन, नहीं कमाए टेंशन, वो विवाह कर ले टेंशन, और नहीं करे तो। जब तुम्हारे यहाँ 10 सन हुआ करते थे तब तुम 9 टेंशन थे। कोई भी हिंदू ऐसा है क्या जिसके घर में मेडिकल स्टोर नहीं है? बिना फार्मासिस्ट के सब कोई हाइपर टेंशन की टेबलेट लेता है, कोई डायबिटीज की लेता है, कोई एंजाइटी की लेता है, कोई ब्लड प्रेशर की लेता है, और थोड़ा अधिक सामर्थ्यवान है, अधिक धन है तो कैंसर का भी इलाज करवाता है। हिंदुओं थोड़ा सोचो, 20 साल बाद भारत को विश्व गुरु बनाना है। कैसा भारत बनाना है? हाइपर टेंशन वाला बनाना है या नो टेंशन वाला बनाना है? नो टेंशन बनाना है तो अपने परिवारों को कुटुंब में बदलो, अपने परिवारों की व्यवस्थाएं अच्छी करो। ये तलाक नामक अव्यवस्था हिंदुओं के घर में आ गई। बताओ, तलाकशुदा बहन बेटी की इज्जत पीहर में बढ़ती है, ससुराल में बढ़ती है? कौन उसको माला पहनाकर स्वागत करता है? हमारी बेटी का तलाक हो गया, इसको माला पहनाओ। करता है क्या कोई हिंदू? पीहर में, ससुराल में। तो फिर ये तलाक जैसी कुप्रथा है हिंदुओं के परिवारों में। क्या ये तलाक पाकिस्तान में चाहिए? ये तलाक बांग्लादेश में चाहिए? भारत में ये तलाक व्यवस्था हिंदुओं के परिवारों को अच्छा करना है। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना होगा। बताओ, अपनी भाषा कौन सी होनी चाहिए? स्वदेशी। अपना आहार कौन सा होना चाहिए? जोर से बोलो, स्वदेशी। अपने त्योहार कौन से होने चाहिए? तिथियां कौन सी होनी चाहिए? जन्म दिवस किसमें आना चाहिए? वैवाहिक वर्षगांठ किसमें आनी चाहिए? ये स्वदेशी नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप भी जनवरी फरवरी वाले हो गए हो। भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका कितना ही टैरिफ लगा ले, अमेरिका को पटक नहीं देनी है तो आप सब लोग अमेरिकन माल का बहिष्कार कर दो। किसको अपनाना शुरू कर दो? चीन को पटक नहीं देनी है तो बहुत छोटा सूत्र है, किसका माल अपनाना शुरू कर दो? चीन हार जाएगा, अमेरिका। कोई औकात नहीं है उन राष्ट्रों की। लेकिन हिंदू ये अपना हाजमा ठीक कर ले,
हिंदुओं का परिवार अच्छा हो जाए, हिंदुओं का पर्यावरण अच्छा हो जाए। हिंदू ने जिसने भी हिंदू को दिया, हिंदू ने उसको मां कहा। धरती हमारी, गाय हमारी, भाषा हमारी, जल और वायु हमारी मां। हमने प्रकृति को मां कहा, लेकिन हमने मां कहा, मां के साथ व्यवहार मां जैसा नहीं किया। आज हमारी धरती दुखी, आज हमारी भाषा दुखी, आज हमारा वेश दुखी, आज हमारा आहार दुखी। प्रकृति को ठीक करना है तो हिंदू हाजमा ठीक करना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। आज हिंदू पर्यावरण को नष्ट करके बंगला बनाता है और बंगले के अंदर मछलियों का एक घर ला करके खड़ा करता है, नकली पौधे ला करके खड़ा करता है, कुत्ते बिल्लियां पालता है। उसका प्रकृति के बिना मन नहीं लगता, तो प्रकृति की शरण में आना। यह हिंदू सम्मेलन इसके लिए, हिंदुओं का हाजमा बढ़े, हिंदुओं की ताकत बढ़े, हिंदुओं का स्वास्थ्य अच्छा हो। अगले 20 वर्ष तक हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाए, ताकत के साथ करें। आज जैसा बहुरंगी समाज ये हमको दिखाई देता है एक हिंदू के नाते, ये हर वर्ष आपकी आंखें देखे, आपकी पीढ़ियां देखे, आपके आने वाली वंश परंपरा का एक महोत्सव बन जाए, ऐसा मैं भगवान श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।